ये इंटेंशनल, ये चाल है। उनको पता था कि एफकैट के चेयरमैन 1 तारीख से लीव पे जा रहे हैं। मैंने एफकैट के लोगों से बात की, ये डिले किया गया प्रोसेस ताकि आपको वक्त नहीं मिले एफकैट का जाने को, और चेयरमैन वहाँ अभी है नहीं, वहाँ पोजीशन वेकेंट है, ताकि आप के पास कोई अपॉर्चुनिटी मिले। Ashwini Chaudhary, the General Secretary of IFFTINA, a filmmaker director, would like to say. मैं तो खड़ा होकर बोलूँगा, बचपन से बैठ के बोलने की आदत नहीं। एक तो कल अनुराग ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद मैं और अशोक जी अनुराग से मिले। अनुराग का ट्वीट था कि दिस इज माई फाइट एंड आई विल फाइट इट अलोन, सो आई कॉल्ड अनुराग एंड वी वेंट टू मीट हिम। तो एक तो मैं अनुराग से ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन, हम 10,000 मेंबर्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, और ये लड़ाई इन 10,000 डायरेक्टर्स की है, और इसीलिए हम लोग अनुराग के साथ हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई उस हर फिल्म मेकर की है, ये लड़ाई उस हर आदमी की है जो आज़ादी की अभिव्यक्ति में विश्वास रखता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास रखता है। क्योंकि जब से प्रहलाद जी आए हैं, मतलब बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारी आज़ादी है, बात कहने की आज़ादी है। देखिए, फिल्म मेकर जो है वो जनमानस की आत्मा की आवाज़ है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो आत्मा की आवाज़ जो है, अगर उड़ता पंजाब जो फिल्म है, अगर वो पंजाब के जनमानस की आत्मा की आवाज़ को सामने लेकर के आ रही है, तो उस पर सेंसरशिप का क्या मतलब है। और आप ये मानिए कि पिछले कुछ समय से, जब से प्रहलाद जी आए हैं, हमले बहुत पहने हुए हैं, हमले बहुत तेज़ हुए हैं। सो अनुराग ने जो लड़ाई शुरू की है, जो उड़ता पंजाब की टीम है, उन्हें बधाई देना चाहूँगा। तो एक तो ये कि पूरी डायरेक्टर फ्रेटर्निटी 10,000 मेंबर्स हम लोग हैं, यहाँ बबलू जी हैं, रमेश जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रोड्यूसर्स की बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। सो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी अनुराग चैनल्स पे जाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि आप हमेशा अकेला लड़ते हैं, इंडस्ट्री कहाँ है आपके साथ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री यहाँ है इनके साथ, आप देख सकते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर के इस लड़ाई में अनुराग के उड़ता पंजाब की टीम के साथ है, और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाना चाहिए इस बार, क्योंकि नहीं तो ये हमले लगातार बढ़ते चले जाएंगे। हमें ये करना चाहिए। और अनुराग सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, मेरा मानना है, जब से अनुराग पुराने दोस्त हैं, जब से ये फिल्में बनाते हैं, ये हिंदी सिनेमा का चे गुवेरा है। तो हमें, मुझे लगता है, इस आदमी के साथ देना चाहिए। और थैंक यू अनुराग। इम्तियाज, हाय भट्ट साहब, मैं भी बोल रहा हूँ। कोई ख़ास अलग बोलने को नहीं है मेरे पास। मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि फिल्म हम लोगों ने नहीं देखी है, फिल्म के अंदर क्या है ये बाद में पता चलेगा, बट एनीथिंग दैट अटैक्स द फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, and I don't think we have to tolerate it unnecessarily. And the good thing is that we are together over here, and we'll see what happens. There are lots of friends of mine who are in this film, but that's still not the reason. The reason is, for me personally, to have the ability to say what I want to say, and to be taken and considered with dignity by the society. That just because we are filmmakers, it's not as though, as Anurag said, we need some stamp or approval from anybody. That's all. Satish. हाय एवरीवन। सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि जैसे कि अश्विनी ने बोला कि कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है सिर्फ पीछे से देखते रहते हैं और पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं और चुपचाप सपोर्ट करते रहते हैं अपने मन में। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ता पंजाब के साथ, चाहे वो डायरेक्टर एसोसिएशन है, चाहे वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, या फिल्म इंडस्ट्री है, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं उड़ता पंजाब का एक छोटा सा पार्ट हूँ। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो इस स्क्रिप्ट ने मुझे हिला डाला था, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपना पहला ट्वीट किया था कि व्हाट इज सुपर्ब स्क्रिप्ट। तो कई स्क्रिप्ट कॉमेडी होती हैं, कई ड्रामेटिक होती हैं, कई इन्वेस्टिगेटिंग होती हैं, कई पिक्चर ऐसी होती हैं जो रियलिज्म को दिखाती हैं कि आपके भारतवर्ष में क्या हो रहा है। ये फिल्म एक ऐसी है जो पंजाब की दशा को बताती है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है और एक मिनेसिंग और अटैकिंग प्रॉब्लम है वहाँ पर। क्या ये बात पहले कभी नहीं कही गई थी 2012 में या 2013 में या 2014 में? या इसका डेटाज नहीं है इसके कि क्या ड्रग मेनेस का क्या इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर?
क्या लोगों को नहीं पता था, या सरकार को नहीं पता था, या वहां के लोगों को नहीं पता था? जब ये पिक्चर शूट हो रही थी तो सब लोगों को पता नहीं था कि उड़ता पंजाब एक्चुअली इस प्रॉब्लम के ऊपर बनाई जा रही है। तो सडनली ये बात क्यों? ये अपने आप को सेंसरशिप एक ऐसी पिक्चर पे लगा देना और उसके इतने कट्स देना और उसके ऊपर ये कहना है पंजाब नाम ही निकाल दो, तो ये तो बस अबती हो गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रहार है एक क्रिएटिव फ्रीडम पे, फिल्म मेकर्स पे, और स्पेशली इस फिल्म पे, जो कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, जो कि एक समस्या को बताती है और उसका समाधान करने की कोशिश करती है। तो ये हमारी बड़ी दुखद, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और हम सब साथ हैं, अनुराग के साथ, एकता के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सब जितनी फिल्म के जितने लोग हैं, और हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। वी आर ऑल विद यू अनुराग। थैंक यू। I request Mukesh Bhatt ji, President of Guild, to speak. मैं एज अ प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये प्रोड्यूसर जो है जब वो फिल्म बनाता है तो उसके एक कहानी अच्छी लगती है सबसे पहले, फिर उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है, और वो करोड़ों, आज की तारीख में आप फिल्म बनाने जाओ तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये मैं 40 ईयर से फिल्म बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ 72 फिल्म बनाई अब तक। मेरी पहले भी काफ़ी फिल्में मैंने जो भट्ट साहब के साथ बनाई, सड़क हो या सखम हो, हमने सेंसर के साथ हमारी काफ़ी डिफरेंसेस हुए, मगर ये जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। ये तो जो 10 तारीख को हमारे प्रोड्यूसर्स ने अप्लाई किया सेंसर के लिए, एग्जामिनिंग कमेटी के लिए, 10 मई को अप्लाई किया एक पिक्चर जो 17 जून को लगने वाली है। और जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, उन्होंने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया कि इसको कैसा पहले देखना अवॉइड करें। वो डेट ही नहीं दी है कि एग्जामिनिंग कमेटी कब देखेंगे। वो फाइनली 10 तारीख को अप्लाई करने के बाद 18 मई को पिक्चर देखती है। फिर उसके बाद वर्बली बोलती हैं कि भाई हमारे कोई डिसीजन मेंबर्स में नहीं हो रहा है, कोई लिख के नहीं दे रही है, ताकि अगर लिख के दे तो प्रोड्यूसर आगे बढ़ सके, वो ट्रिब्यूनल के पास जाए, जो एक उसके पास एक रास्ता है बचने का, वो उसको रुका गया। फिर वो मजबूरन उसको आना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं है। रिवाइजिंग कमेटी जो हमारे चेयरमैन के हाथ में है, रिवाइजिंग कमेटी, ये पूरा एक मैनिपुलेटिव गेम, एक पूरा सिस्टम, एक गलावा सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है हमारे CBFC में, जो मैं शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। और ये जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ। ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आज एक दिन दहाड़े प्रोड्यूसर को रैंसम पे होल्ड किया जा रहा है। उसको आज अभी 2 घंटे पहले लेटर मिला है कच्छ का। आज तारीख क्या है? आज 8 तारीख है। पिक्चर रिलीज हो रही है 17 तारीख को। 1 हफ्ते पहले ओवरसीज की डिलीवरी देनी पड़ती है। और हमारा जो चेयरमैन है सेंसर बोर्ड का, वो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, उसको सब पता है ये। तो उसके बावजूद अगर वो कुर्सी पे बैठता है तो शर्म की बात है उसके लिए और हमारे लिए भी। I appeal to the ministry that he should be removed immediately. And I say this on behalf of the entire film industry as the president of the Film Producers Guild of India. The film industry doesn't want Palash Jalani to sit because he doesn't deserve to be sitting there. That's all I have to say. Anurag, I just want to update you on what has happened since yesterday. So, हमें जो है फिल्म का सर्टिफिकेशन जब उन्होंने पर्सनली बात की, मंडे को देना था, उन्होंने नहीं दिया. Like I said yesterday we sent him a legal letter asking for the cuts and his official official letter from the censor board, and we didn't get it yesterday. Today we went to the High Court. After the first hearing we got the letter. And yesterday when we sent the legal letter, there's an acknowledgement from his office that they received the letter. And today after the first hearing we got the letter of cuts. We have running very short of time. We immediately applied for FCAT. The judge in the FCAT is right now not available until the 16th, right? Until the 16th. So we are going to request them to
give us a window before that, and we'll have to follow and see what happens. सॉरी टू इंटरवीन अनुराग, ये इंटेंशनल, ये चाल है. उनको पता था कि एफकैट के चेयरमैन 1 तारीख से लीव पे जा रहे हैं. मैंने एफकैट के लोगों से बात की. ये डिले किया गया प्रोसेस ताकि आपको वक्त नहीं मिले एफकैट का जाने को, और चेयरमैन वहाँ अभी है नहीं, वहाँ पोजीशन वेकेंट है, ताकि आप के पास कोई अपॉर्चुनिटी मिले. So this is a vicious move. I am taking objection. I am exposing a vicious system that is prevailing in the CBFC today, and we cannot tolerate that. This is the most dangerous thing to happen for any person in any country. So this has to be rectified ASAP. And all the things to defend himself, the way he went and lied on camera all day today, and lies after lies after lies. There's some things that is right here, which we'll distribute, the letter that we had sent and what he acknowledged. And nothing, we right now, आप बोल रहे तो अभी तो हम 16 के बाद ही पता चलेगा. You नहीं, so right now that's the situation of the film, and I think we should start with the Q&A. Yeah. एक करके. एक second. Before you ask these questions, the point that struck me while Anurag was talking and Sudhir was talking is the dangerous trend of pre-censorship that will start taking a kind of a major space of our writers and our directors and a producer. Pre-censorship का जो माहौल जब बनता है, तो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपने जहन में एक थॉट के जन्म से पहले ही उसका मार डालता है. और कोई भी आजाद समाज में जहां पर आपके जहन के अंदर एक पुलिसमैन बैठ जाए, फिर उस समाज को आजाद कहलाने का हक नहीं है. There is no freedom without free thought. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. We must all fight against this trend of free censorship, which is being created by these examples of what are being played out with Udta Punjab. That's it. अनुराग, आपसे ये सवाल पूछना एक सेकंड.